हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंदन कुमार प्रीक्वल क्लासेस के ऑनलाइन सेशन में आप समस्त छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम महत्वपूर्ण पुस्तकों और उनके लेखकों पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखेंगे और जो आवश्यक पॉइंट होंगे उन्हें जरूर नोट करिएगा। तो आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला महत्वपूर्ण पुस्तक है द रिपब्लिकन एथिक। द रिपब्लिकन एथिक के जो लेखक है भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति है और भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। हमारा दूसरा महत्वपूर्ण पुस्तक है लोकतंत्र के स्वर। लोकतंत्र के स्वर पुस्तक के जो लेखक है वो और कोई नहीं, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ही हैं। हमारा अगला महत्वपूर्ण पुस्तक है एग्जाम वॉरियर। एग्जाम वॉरियर ये काफी एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। एग्जाम वॉरियर पुस्तक के जो लेखक हैं वर्तमान में जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पुस्तक को लिखा है और यह पुस्तक जो स्कूल और इंटर के बच्चे होते हैं वो एग्जाम के डर को दूर भगाए, उससे रिलेटेड ये पुस्तक है और पुस्तक का नाम है एग्जाम वॉरियर। हमारा अगला महत्वपूर्ण पुस्तक है चेंजिंग इंडिया। चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक है डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे। वर्ष 2004 से लेकर के 2014 तक लगातार 10 सालों तक वो भारत के प्रधानमंत्री रहे और वो राज्यसभा से सांसद रहे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों में से एक रहे, आरबीआई के गवर्नर रहे, योजना आयोग के अध्यक्ष रहे। बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश की सेवा की है। हमारा अगला पॉइंट है कोर्स ऑफ इंडिया। अगला पुस्तक का नाम है कोर्स ऑफ इंडिया। इस पुस्तक के लेखक है जस्टिस रंजन गोगोई। जस्टिस रंजन गोगोई भारत के पूर्व सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे। ध्यान रहे वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े जी है। याद रखेंगे जस्टिस रंजन गोगोई ने ही देश का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला दिया था राम मंदिर का। तो याद रखेंगे जस्टिस रंजन गोगोई। और जस्टिस रंजन गोगोई इस समय भारत के राज्यसभा के नामित सांसद बने हुए हैं। हमारा अगला पॉइंट है वाई आई एम ए हिंदू। याद रखेंगे वाई आई एम ए हिंदू पुस्तक के जो लेखक है शशि थरूर जी हैं। शशि थरूर वर्तमान में केरल से सांसद है और खास बात है कि वर्ष 2020 का सांसद रत्न पुरस्कार जो देने की घोषणा की गई है 10 सांसदों का, उसमें शशि थरूर का भी नाम है। तो याद रखेंगे शशि थरूर की पुस्तक का नाम क्या, वाई आई एम ए हिंदू। हमारा अगला पुस्तक है नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया। याद रखें नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक और कोई नहीं, शशि थरूर जी ही हैं। हमारा अगला पॉइंट है, अगला पुस्तक है माई लाइफ माई मिशन। ये काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है। माई लाइफ माई मिशन पुस्तक के जो लेखक हैं बाबा रामदेव है। बाबा रामदेव पतंजलि के सर्वे सर्वा है और बाबा रामदेव ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काफी ख्याति दिलाई। और आज की स्थिति यह है कि प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। पतंजलि जो कंपनी है बाबा रामदेव की, उसने काफी कम समय में ही बहुत बेहतर ग्रोथ किया है और देश में स्वदेशी का प्रचार भी कर रहा है। हमारा अगला पुस्तक है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। ये पुस्तक भी काफी महत्वपूर्ण है, हाल के एग्जाम में पूछा भी गया है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक है संजय बारू। और याद रखेंगे द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पर फिल्म भी बन चुकी है, मूवी भी हिंदी मूवी बन चुकी है और फिल्म भी काफी हिट गई थी। याद रखेंगे द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो पुस्तक है ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के जीवन पर आधारित ये पुस्तक लिखी गई है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह वर्ष 2004 से लेकर 2014 तक किस प्रकार अपने प्रधानमंत्री काल को पूरा किया। हमारा अगला पुस्तक है लालू लीला। लालू प्रसाद यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, वर्तमान में चारा घोटाला के मामले में जेल की सजा काट रहे हैं। और लालू लीला पुस्तक के जो लेखक है सुशील मोदी। सुशील मोदी कोई और नहीं है, बिहार के डिप्टी सीएम है। हमारा अगला पुस्तक है द थर्ड पिलर। द थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक है रघुराम राजन। रघुराम गोविंद राजन
जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर हैं डॉक्टर शक्तिकांत दास जी। याद रखिए रघुराम जी राजन जो है ये कई दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में काम कर रहे हैं और ये दुनिया के महत्वपूर्ण अर्थशास्त्रियों में गिने जाते हैं और ये भारत के आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। हमारा अगला महत्वपूर्ण पुस्तक है नो स्पिन। नो स्पिन पुस्तक के लेखक कोई और नहीं है, सेनवार्न है। याद रखेंगे हाल के वर्षों में, पिछले 20 वर्षों में दुनिया में 2 लीजेंड स्पिनर हुए, एक मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका से और एक सेनवार्न। सेनवार्न जो इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से रहा है, इनकी पुस्तक है नो स्पिन। हमारा अगला महत्वपूर्ण पुस्तक है माइंड मास्टर। माइंड मास्टर की जो पुस्तक है उसके लेखक है विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद का जो संबंध है वो चेस से है। ये भारत के प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी रहे और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बड़े शतरंज प्रतियोगिताओं को जीता और देश का नाम रोशन किया। हमारा अगला महत्वपूर्ण पुस्तक है अनस्टॉपेबल। अनस्टॉपेबल पुस्तक के लेखक जो है, लेखिका जो है मारिया शारापोवा है। मारिया शारापोवा जो है वो रूस की टेनिस खिलाड़ी रही है। ये अपने खेल और अपने ग्लैमर के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है और एक समय ये विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी भी रही है। हमारा अगला महत्वपूर्ण पुस्तक है लेसन लाइफ टॉट मी अननोइंगली। लेसन लाइफ टॉट मी अननोइंगली। इस पुस्तक के लेखक कोई और नहीं, अनुपम खेर जी। अनुपम खेर भारत के बॉलीवुड के एक महान अभिनेता है और इन्होंने कई फिल्मों में काम किया है और वर्तमान में ये भारत सरकार का खास रूप से पक्षधर रहते हैं और उनकी नीतियों का काफी समर्थन करते हैं। अगला महत्वपूर्ण पुस्तक है मिल्कमैन। मिल्कमैन पुस्तक के जो लेखिका है उनका नाम है एन्ना बर्न्स। काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है, इस पर कई बार प्रश्न पूछा गया है। हमारा अगला महत्वपूर्ण पुस्तक है नमस्ते सैलोम। नमस्ते सैलोम के जो लेखक हैं उनका नाम है तरुण विजयन। कि कौन है भाई? तो तरुण विजयन। हमारा अगला महत्वपूर्ण पुस्तक है खूनी बैसाखी। ये काफी, इसे साथियों लोग मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेंगे, ये कई बार पूछा गया और आगे पूछा जाएगा। खूनी बैसाखी पुस्तक के जो लेखक हैं नानक सिंह है, नानक सिंह। हमारा अगला महत्वपूर्ण पुस्तक है गर्ल पावर। गर्ल पावर पुस्तक की जो लेखिका है उनका नाम है नेहा हसनंदानी। नेहा हसनंदानी ने इस पुस्तक में जो महिलाओं की शक्ति को लेकर के, उनके सशक्तिकरण को लेकर के काफी कुछ लिखा है। तो याद है गर्ल पावर। हमारे अगले महत्वपूर्ण पुस्तक है, पुस्तक का नाम है दोपहरी। दोपहरी के लेखक है पंकज कपूर। पंकज कपूर क्या है? दोपहरी के लेखक है। हमारा अगला महत्वपूर्ण पुस्तक है बिकमिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट। बिकमिंग पुस्तक के जो लेखिका है मिशेल ओबामा। मिशेल ओबामा बराक हुसैन ओबामा की पत्नी है और बराक ओबामा जो है डोनाल्ड ट्रंप से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। तो अमेरिका के राष्ट्रपति की जो पत्नी है मिशेल ओबामा की पुस्तक है बिकमिंग। हमारा अगला महत्वपूर्ण पुस्तक है इंडिया पॉजिटिव। इंडिया पॉजिटिव के लेखक है चेतन भगत। याद रखें साथियों, भारत में अगर वर्तमान में कोई लेखक सबसे ज्यादा सुर्खियों में है या चर्चा में है या जिसकी सबसे ज्यादा पुस्तकें चल रही है तो वो कोई और नहीं, चेतन भगत ही है। याद रखेंगे इंडिया पॉजिटिव पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत। हमारा अगला महत्वपूर्ण पुस्तक है हिट रिफ्रेश। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। हिट रिफ्रेश के जो लेखक है सत्या नडेला। सत्या नडेला यह वह व्यक्ति है जिसने भारत का नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध किया है, सत्या नडेला। हमारा अगला महत्वपूर्ण पुस्तक है फाइंडिंग द गैप्स। फाइंडिंग द गैप्स पुस्तक के जो लेखक है उनका नाम है साइमन टफेल। साइमन टफेल ये विश्व के महत्वपूर्ण अंपायरों में, क्रिकेट के अंपायरों में गिने जाते हैं और ये एक विशेष स्टाइल से अंपायरिंग करते थे जिसको लेकर के लोग इन्हें काफी पसंद करते हैं। तो साइमन टफेल की पुस्तक का नाम है फाइंडिंग द गैप्स। हमारा अगला महत्वपूर्ण पुस्तक है जैस्मिन डेज। जैस्मिन डेज पुस्तक के जो लेखक है उनका नाम है बेनियामिन। बेनियामिन क्या है भाई? जैस्मिन डेज के लेखक है। हमारा अगला महत्वपूर्ण पुस्तक है ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री। ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के जो लेखक है पीटर बैकर। पीटर बैकर है। हमारा अगला महत्वपूर्ण पुस्तक है इंडियाज लास्ट फ्रंटियर। इंडियाज लास्ट फ्रंटियर पुस्तक के जो लेखक है राघवेंद्र सिंह जी है, राघवेंद्र सिंह। हमारा अगला महत्वपूर्ण पुस्तक है गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स। गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स
इस पुस्तक के लेखक अभिजीत बनर्जी तथा एस्थर डुफ्लो है। अभिजीत बनर्जी को अभी हाल ही में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इनका संबंध भारत से है। तो याद रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक होगी गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स। हमारा अगला महत्वपूर्ण पुस्तक है लॉ जस्टिस एंड जुडिशियल पावर। लॉ जस्टिस एंड जुडिशियल पावर, इस पुस्तक के जो लेखक हैं मूलचंद शर्मा जी है, जिन्होंने भारतीय न्याय पद्धति को लेकर के एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है। हमारा अगला महत्वपूर्ण पुस्तक है प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे ये भारत के महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है। इसमें क्रिकेट और अपने जीवन से जुड़ी खास बातें के बारे में चर्चा किया है। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अच्छे से अच्छे वीडियो के लिए ध्यान देते रहें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।